बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैरीन एंड फ्रेश वाटर जो एनवायरनमेंट था उसके अंदर जो रहने वाले एनिमल्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो एनवायरनमेंट के साथ खुद को मेनटेन करते हैं, किस तरीके से वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो आज हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए खुद को माहौल के साथ क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, देखें टेरेस्ट्रियल किसे कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का हम यहाँ पर देख सकते हैं ड्राई इन्वायरमेंट, मतलब खुश्क इलाकों में रहने वाले जो जानदार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल। या फिर हम कहते हैं ज़मीन के ऊपर यानी कि लैंड के ऊपर रहने वाले जो जानदार हैं इनको भी हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि ऐसे जानदारों को किन चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, क्या चीज़ें ये फेस करते हैं। देखें, ये जो एनिमल्स होते हैं इनका जो बेसिक प्रॉब्लम होता है वो होता है इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है? इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। स्टूडेंट, इनके अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है कि इनके अंदर से ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो अब इन जानदारों ने खुद को अडॉप्ट करना होता है कि ये जो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है ये ना हो। तो स्टूडेंट, ऐसे जानदार इस लैंड के ऊपर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं जो क्या कर सके, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर पर काबू पा सके, मेंटेन कर सके। और वो जानदार इस लैंड के ऊपर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं रह सकते जो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर को काबू ना कर सके। तो स्टूडेंट, इसके दो ग्रुप है जो टेरेस्ट्रियल के ऊपर रहते हैं और वो सक्सेसफुली तौर पर अडॉप्ट कर रहे हैं, काबू पा रहे हैं क्या, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर को। और वो कौन से हैं? एक ग्रुप है स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोड्स का जिसको हम इंसेक्ट्स कहते हैं, और दूसरा होता है वर्टिब्रेट्स का जो रीढ़ की हड्डी वाले जानदार होते हैं। ठीक है, वो अब हम ये देखेंगे ये किस तरीके से इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर को काबू में करते हैं, पानी का ज्यादा लॉस ये अपने अंदर से नहीं करने देते, किस तरीके से। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, पहले हम आर्थ्रोपोड्स को देखते हैं। आर्थ्रोपोड्स जिनको हम क्या कहते होते हैं, इंसेक्ट्स कहते होते हैं। स्टूडेंट्स, इनका जो स्केलेटन होता है बाहर की तरफ होता है, मतलब इनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। कौन सा स्केलेटन होता है? एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन आपको पता है कि इंटरनल बॉडी पार्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है, हिफाजत के लिए होता है। अब लेकिन ये इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर को किस तरीके से काम करेगा? स्टूडेंट याद रखें, एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड्स के ऊपर होता है इनके ऊपर वैक्सी लेयर्स होती है, वैक्स चढ़ी हुई होती है। और वो जो वैक्सी लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं किससे, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इनके ऊपर क्या होते हैं, वैक्सी लेयर्स होती है, लेयर्स होती हैं जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किससे, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आर्थ्रोपोड्स की बात। मैंने आपको बताया कि इनके अंदर एंडोस्केलेटन नहीं होता, एक्सोस्केलेटन होता है, उनके ऊपर वैक्सी लेयर्स होती हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से। दूसरा जो ग्रुप है वो है वर्टिब्रेट्स का। कौन सा है? वर्टिब्रेट्स। स्टूडेंट, वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? जो रीढ़ की हड्डी वाले, बैकबोन रखने वाले जो जानदार होते हैं। अब इनका जो स्केलेटन होता है वो कौन सा होता है? इनर होता है, मतलब एंडोस्केलेटन होता है। इनका कौन सा होता है? एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का। इसका कौन सा होता है? एंडोस्केलेटन होता है। लेकिन जो इसकी स्किन होती है, इनकी जो जिल्द होती है उसके ऊपर मल्टी लेयर्ड कैरोटिनॉइड्स की हम कह सकते हैं लेयर्स होती है, और वो भी एक नहीं होती, काफ़ी सारी लेयर्स होती है। और ये लेयर्स क्या करती होती है, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से क्या करती हैं, बचाती हैं। स्टूडेंट, कैरोटिनॉइड्स किसे कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं, मतलब प्रोटीन्स की लेयर्स होती हैं एक से ज़्यादा जो प्रोटेक्शन करती है किससे, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर यूँ लिख लेंगे, डेड मल्टी लेयर्ड कैरोटिनॉइड्स क्या होती हैं? कैराटिनॉइज्ड। ठीक है, कैराटिनॉइड स्किन सेल्स होते हैं और वो कौन से होते हैं? डेड होते हैं, स्किन सेल्स।
स्टूडेंट याद रख लेंगे, आपको मैंने आर्थ्रोपोड्स के बारे में बताया वो किस तरीके से इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं इस पे। तो वर्टिब्रेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डेड मल्टी लेयर्ड होती है, यानी कि एक से ज्यादा क्या होती हैं, तही होती हैं, लेयर्ड होती हैं। किसकी होती है, कैरोटिनॉइड्स की होती है, ठीक है ना, प्रोटीन्स की होती हैं, ठीक है ना। और किसकी बनी, स्किन सेल्स की। हम ये कहते हैं कि ये क्या करती हैं, इसका काम क्या होता है, ये इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर जो है ना इसको क्या करती हैं, काम करती है, इसके ऊपर काबू पाती है। तो स्टूडेंट ये आप दो ग्रुप मैंने आपको बताए हैं, ये कामयाब ग्रुप है ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले। तो मैं और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से और कौन सा प्रोसेस ये कर कर इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर पर काबू पाते हैं। स्टूडेंट ये जो एनिमल्स होते हैं ये ऐसी खुराक खाते हैं या हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ें पीते हैं जो हम ये कह सकते हैं जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो, यानी कि मॉइस्ट चीज़ें ये ज़्यादा खाते हैं। तो देखें हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ड्रिंक एंड ईट। अच्छा, ड्रिंक भी करेंगे, ईट भी करेंगे, क्या कौन सी चीज़ें, मॉइस्ट चीज़ें खाएंगे जिनके अंदर पानी की मकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह के जानदार होते हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पर रहने वाले हैं, वो ड्रिंक या ईट ऐसी चीज़ें करेंगे जो मॉइस्ट होंगी और उनके अंदर H2O की मकदार ज़्यादा होगी, इस तरीके से वो पानी को बचाएंगे। स्टूडेंट इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जारी बात है जब इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या बनता है, H2O बनता है। तो इस तरीके से भी ये अपने अंदर पानी को बचाए रखते हैं, पानी के लॉस पर काबू पाते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने बताया, ये ड्रिंक और ईट ऐसी चीज़ें करेंगे जिनके अंदर क्या हो, पानी की मकदार ज़्यादा होगी और वो मॉइस्ट होंगे। दूसरा मैंने क्या बताया, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते होते हैं और उसके नतीजे में क्या बचाते हैं, पानी को बनाते हैं या पानी को बचा लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट ये क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार ज़्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, जब कोई कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ खाता है तो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ के अंदर पानी की मकदार ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से भी ये क्या करते हैं, पानी के लॉस को काबू करते हैं, काबू पाते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट इनकी जो किडनीज होती है, किडनीज ये क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब करती है, रीअब्जॉर्ब H2O, रीअब्जॉर्ब करती हैं किसको, H2O को। और स्टूडेंट आपको ये भी बताता चलूं कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। कौन सा यूरिन प्रोड्यूस करती है, कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यहाँ पर किडनीज का भी बहुत बड़ा रोल है। जो इनके अंदर किडनीज होती हैं पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाएंगी और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाएंगी ताकि साल्ट्स तो उसके अंदर से निकल जाए लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर से ना निकल सके। तो ये चीज़ें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी स्टूडेंट्स कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होता है, यानी कि हमारी ज़मीन पे रहने वाले जो जानदार होते हैं उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है। इनको कौन सी चीज़ का सामना होता है, कौन सा प्रॉब्लम का सामना होता है, वो होता है इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। इनके अंदर से पानी ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट होने का खतरा होता है। अच्छा, दो मैंने ग्रुप आपको बताए हैं जो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं। पहला आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट्स का बताया है, इनका जो स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, उसके ऊपर वैक्सी लेयर्स होती हैं और यही प्रोटेक्शन करती हैं इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से। दूसरा मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया वर्टिब्रेट्स के बारे में, इनके ऊपर डेल्ड मल्टी लेयर्ड कैरोटिनॉइड्स की होती हैं, स्किन सेल्स की। तो हम ये कहते हैं कि यही जो मल्टी लेयर्ड होती है, जो कैरोटिनॉइड्स की बनी हुई मल्टी लेयर्ड होती हैं, किनके ऊपर, वर्टिब्रेट्स के ऊपर, ये इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर से इनको बचाती हैं। नेक्स्ट, ये जो जानदार होते हैं ये ऐसी चीज़ें ड्रिंक या ईट करेंगे जो मॉइस्ट होंगी, जिनके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा होगी। फिर इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो खुराक खाते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके नतीजे में जो वाटर बनता है उसको भी वो अपने अंदर रख लेते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होता है। तो हम ये कह सकते हैं इस तरीके से पानी पर ये कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जो किडनीज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब करवाती है और जो यूरिन बनाती है वो कंसंट्रेटेड होता है, उनमें साल्ट्स की मकदार उसमें तो ज़्यादा होती है लेकिन पानी को ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते। तो एग्जांपल हम इसकी लेते हैं स्टूडेंट, देखें
टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की जो एग्जांपल है, ज़्यादातर ये डेजर्ट इलाकों में जो है ना, सहराई जो इलाके होते हैं, वो जो माहौल होता है उस माहौल में ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट एनिमल्स रहते होते हैं। तो स्टूडेंट देखें, इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैंगरू रैट की। कैंगरू रैट ये एक तरह का टेरेस्ट्रियल जानवर है, लेकिन ये चूहे की तरह होता है और छोटा होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, किस तरीके से खुद को अडॉप्ट करता है, देखें स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये प्लांट्स के सीड्स खाता है और ऐसे सीड्स ये खाता है पौधों के जिनके अंदर पानी की मकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जब सीड ऐसे खाएगा जिसमें क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्ट हो, यानी कि ऐसे बीज जो मॉइस्ट वाले हों, ठीक है ना, और उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार ज़्यादा हो। जब मॉइस्ट होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे ऐसे सीड जब खाएगा तो ये काफ़ी दिन तक अगर पानी ना भी पिए ना तब भी ये जिंदा रह सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन अगर पानी ना पिए कैंगरू रैट, तो ये डिहाइड्रेशन को काबू पा सकता है, मरेगा नहीं, डेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सीड खाता है जो मॉइस्ट होते हैं और उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार स्टूडेंट्स ज़्यादा होती है। ये हो गई आपकी एग्जाम्पल। तो लास्ट में एक डिफाइन दी गई है आपकी बुक के अंदर, वो है एनहाइड्रोबायोसिस। क्या नाम है? एनहाइड्रोबायोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है ये। एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले जो जानदार हैं, ठीक है, अगर फर्ज कर लेते हैं इनको पानी का लॉस होता है या मैं कहता हूं कि पानी इनको नहीं मिलता, फिर भी ये सरवाइव कर जाते हैं, फिर भी ज़मीन के ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इस तरह के जानदार होते हैं, हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रोबायोसिस। तो हम ये कह सकते हैं फेस जो यानी कि मुकाबला कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं एनिमल्स फेस डिहाइड्रेशन। किसका मुकाबला कर जाते हैं? डिहाइड्रेशन का। ये आप सरवाइव भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जसवेयर भी लिख सकते हैं कि ऐसे जो जानदार होते हैं जो पानी अगर उनको ना मिले फिर भी वो गुजारा कर जाते हैं, फिर भी वो जिंदा रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रोबायोसिस का नाम देते होते हैं। तो स्टूडेंट आपको उम्मीद है कि ये समझ आया होगा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।